दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है भाग्य बिगड़ने के 6 कारण। कौन कौन से कारण हैं, इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इनके साथ साथ आपके जीवन काल में कई तरह के समस्याएं बड़ी एवं छोटी उत्पन्न होती रहती है, एवं साथ में ग्रहों की चाल एवं दशा की स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, फाइनेंस की स्थिति, इन सब के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, एक तरफ आपके जीवन काल में रुपया पैसा को लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही है, और दूसरी तरफ लोग आपको भी बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशानी के भी कई रूप आपके सामने उभर कर आते हैं, लेकिन आप पूरी कोशिश करते हैं उसको दबाने के लिए, और काफ़ी हद तक आप उसे दबा भी लेते हैं। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वह जहर विष बनकर निकल पड़ते हैं और आपके जीवन पे वार करती है। लेकिन इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाना है, आज उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके आसपास के क्षेत्रों में कई दुष्ट लोग, कई अशुभ लोग रहते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। आपके घर के दाहिने और एक काफ़ी खतरनाक इंसान रहते हैं, जो कि आपके ऊपर, उनके मन में इतनी बुराइयां चलती रहती है कि कभी वह आपके अच्छाइयों को देखकर उनको बर्दाश्त नहीं होता है और वह आपसे जलते हैं, आपको गड्ढे में धकेलने का प्रयास करता है। उनका नाम क्या है, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पूर्व दिशा में एक इंसान है जो आपके अपने हैं, आपके सगे संबंधी है। वह इंसान आपके ऊपर कई बार वार करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता प्राप्त उनको नहीं हुई। अभी वह इंसान फिलहाल हार पार के बैठा हुआ है, लेकिन वह इंसान समय ढूंढ रहा है। जैसे ही उनको अच्छा समय और दाव मिलेगा, वह आपके ऊपर अवश्य वार करेगा। तो मित्रों, इसके लिए वृश्चिक राशि के जातक से एक मेरा सलाह है, एक अनुरोध भी है। सलाह यह है कि किसी का या किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ आपको खाना नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में लोगों के मन में राम तो रहते हैं, लेकिन बगल में खंजर यानी छुरा भी रखते हैं। कब आपके गला रेत देंगे, आपको भनक तक नहीं लगेगी। इसलिए मित्रों, भूल कर भी आप किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ ना खाएं। पहले अगर खाना है तो जो व्यक्ति दिए हैं, पहले आप उसी इंसान को खिला लें और फिर आप खाएं। दूसरा अनुरोध यह है कि समय से पहले घर आने का प्रयास करें। ज़्यादा रात तक बाहर में समय अपना व्यतीत नहीं करें, क्योंकि दोस्त ही दुश्मन बनते हैं। जब एक माँ के पेट से जब जन्म लेते हैं, एक खून रहता है, फिर भी वह अपना नहीं होता है, तो दोस्त किसी का अपना नहीं होता है। जो भाई भाई आगे चलकर गोतिया बन जाते हैं, पड़ोसी बन जाते हैं, जो कि एक माँ के पेट से जन्म लिया, एक ही ब्लड है, वह आपस में गोला बंदूक तलवारें निकाल देते हैं, मर्डर तक हो जाता है, तो फिर यह तो दूसरे गर्भ से पैदा हुए इंसान है। यह कभी आपके अपने नहीं हो सकते हैं। चंद पैसों के लालच में आपके साथ बड़ा खेल करके चला जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे माँ बाप, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे द्वारा जो भविष्य बताई जाती है, आप इनको
पूरा इन पर पूरा फोकस करने का प्रयास करें और इनका पालन करें। साथ ही कई बार आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया ऐसे कर दिया गया जिनसे कि आपकी स्थिति काफ़ी हद तक खराब हो गई। आप घुटने टेक दिए, लेकिन कहते हैं कि ऊपर में बैठे हैं बचाने वाला तो मारने वाला कौन। फिर आप पुनः आपके अंदर एनर्जी उत्पन्न हुई और आप उठकर खड़े हुए और लड़ने के लिए फिर से तैयार हो गए। तो मित्रों, इनके लिए एक अच्छा सा उपाय हम आपको बताएंगे, जो कि आपको कभी अकेला महसूस हो और भयभीत लगे तो एक मंत्र में बताऊंगा, आप उनसे अपने शरीर को बांध सकते हैं। बड़े से बड़े तांत्रिक वाले लोग आपके सामने घुटने टेक देंगे। तो मित्रों, चलिए पहले बात करते हैं भाग बिगड़ने के 6 कारण के बारे में। आप कौन कौन से ऐसे कार्य करते हैं जिनके कारण से आपके भाग्य पे कुप्रभाव पड़ता है। पहला कार्य आप क्या करते हैं? मंदिर से लौटकर पैर धोते हैं। यह सही है या नहीं, आप अवश्य बताइएगा। यह कार्य आपको भूलकर भी नहीं करना है। मंदिर से लौटकर भूलकर भी आप पैर ना धोएं, अन्यथा आपके भाग्य ऐसे बिगड़ जाएंगे, ऐसे बर्बाद हो जाएंगे कि आपके अपने भी आपके दुश्मन बन खड़े हो जाएंगे। आप जिसके हाथों में हाथ डालकर बैठते हैं, जिससे प्रेम भरी बातें करते हैं, वह इंसान भी आपके ऊपर खंजर लेके दौड़ेंगे। यह बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन काल में आ खड़ी होती है और आपकी परेशानी का दौर चलना प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, भूलकर भी मंदिर से लौटकर पैर नहीं धोना है। दूसरा कार्य है, जवान व्यक्ति का मृत्यु का भोज भूलकर भी नहीं खाने जाना है। अगर कोई व्यक्ति जवान है और वह मर गया है तो उनका भंडारा आप भूलकर भी नहीं खाएं, नहीं तो आपका किस्मत ऐसे बर्बाद हो जाएगा कि आप कभी उठकर खड़े नहीं हो पाओगे। खड़े होना तो दूर की बात है, खड़ा होना सपने में भी आप कभी नहीं सोच पाओगे, क्योंकि जवान व्यक्ति की मृत्यु का जो भोज खाते हैं, जो भंडारा की जाती है, वह एक विधि व्यवस्था के रूप में की जाती है, ना कि किसी की खुशी और प्रशंसा के लिए। तो इनका कुप्रभाव और इनका असर जो खाते हैं उनके ऊपर पड़ता है। तीसरा कार्य आपको क्या करना है? कहीं पे भी किसी का भोज भंडारा खा कर आते हैं मृत व्यक्ति का, तो आप स्नान करके ही घर में प्रवेश करें, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर एक बार प्रवेश कर जाएगी तो फिर उसे बाहर निकालने में बहुत लंबे समय लगते हैं। अगला विधि है शव यात्रा के आगे निकलना। आप कभी कभी क्या करते हैं, रास्ते में कोई शव को ले जा रहा होता है, कोई मुर्दे को ले जा रहा होता है, तो आप सोचते हैं कि हमें लेट हो रही है तो आप आगे निकल जाते हैं। यह गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। 5 मिनट तक आप उनका वेट कर लें, अन्यथा जो काल मृत व्यक्ति के साथ साथ कई तरह के प्राणी चलते हैं, कई तरह के भूत पिशाच एवं मृत तांत्रिक क्रियाओं वाले लोग चलते हैं, अखंड अघोर कई तरह के भूत पिशाच डाकिनी की चाल नहीं चलते हैं, कई तरह के नेगेटिविटी ऊर्जा उनके साथ चलती है। इसलिए आपको भूलकर भी आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो यह नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, फिर आप तड़पते रहोगे। अगला है भगवान को भोग। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भूलकर भी डब्बे में नहीं लगाएं। जब भी लगाना है उसे कोई प्रत या थाली में लेकर ही भगवान को भोग लगाएं। और अगर आप डब्बे या फिर किसी पन्नी में भोग लगाते हैं तो इनसे भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप कोई प्रत या थाली लेकर ही भगवान का भोग लगाएं। मित्रों, पर्स में अगला है, पर्स में सिक्कों और नोटों को एक साथ भूलकर भी नहीं रखना है। पर्स में सिक्कों और नोटों को एक साथ भूलकर भी नहीं रखना है, नहीं तो आपके जीवन काल में धीरे धीरे कंगाली बसता चला जाएगा और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो धन का लाभ है, वो बाहर निकल जाएगा। अगला है दरवाजे पर भगवान की फ़ोटो लगाना। अगला है दरवाजे पर भगवान की फ़ोटो
भूल कर नहीं लगानी चाहिए। इनसे भी नकारात्मक ऊर्जा आता है। भगवान का मानना है कि आप उन्हें कद्र नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें द्वारपालों के रूप में बाहर लगा रहे हैं। भगवान की प्रतिमा भूल कर भी बाहर नहीं लगानी चाहिए और भगवान की प्रतिमा अवश्य अंदर रखनी चाहिए। और अंदर में भी एक ही मूर्ति, एक ही फोटो, दो नहीं होना चाहिए। गणपति बप्पा की फोटो या प्रतिमा आप दरवाजे के पास रखें, इनसे आपको काफ़ी लाभ होगा। और आपको क्या करना है, सूर्य जैसे उदय होते हैं इसके पहले ही आपको जग जाना है। नल या टंकी के पानी का टपकना भी बहुत अशुभ माना जाता है। इलेक्ट्रिक खराब सामान का घर में होना भी बहुत अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, पैसे का उधार किसी को भूलकर भी नहीं देना। गुरुवार, मंगलवार और एकादशी को बाल और नाखून भूलकर भी नहीं कटवाना है मेरे मित्रों, वरना आपके जीवन में दरिद्रता आके बस जाएगी और आपके जीवन काल में बड़ी से बड़ी दुर्घटना आपके सामने आकर खड़ी रहेगी। क्योंकि गुरुवार, मंगलवार और एकादशी को बाल और नाखून काटने से गुरु महाराज, बालाजी महाराज और सत्यनारायण महाराज नाराज हो जाते हैं और साथ ही यमराज के कुप्रभाव आपके कुंडली और आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन भूलकर भी मीट, मछली और शराब, लहसुन, प्याज एवं तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करें, वरना आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं उठकर खड़ी हो जाएगी जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। घर पे टूटे हुए जूते, चप्पल कभी नहीं रखना चाहिए। फटे पुराने कपड़ों को संभाल कर नहीं रखना चाहिए, उसे किसी गरीब में दान कर देना चाहिए। व्रत, पूजा या धूनी ना करना चाहिए। घर में सामान व धूल मिट्टी का जमना, घर में सामान पर धूल मिट्टी का जमना भी बहुत ही अशुभ प्रभाव माना जाता है। रात भर कपड़ों को बाहर छोड़ना सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि रात में ही यमराज का पलायन होता है और इधर से उधर यमराज क्या करते हैं, प्राण हरने के लिए यमराज रात को ही जाते हैं। इसलिए वह समझते हैं कि आप अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते हैं। यमराज आप पे क्रोधित हो जाते हैं और आपके ऊपर उनका कुप्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए रात में भूलकर भी, गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि रात को कभी कपड़े बाहर नहीं सुखाना चाहिए, वरना आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं आकर खड़ी हो जाएगी, फिर आप उसे संभाल नहीं पाओगे। दरवाज़ों और खिड़कियों में चरमराहट की आवाज़ आना भी अशुभ माना जाता है मेरे मित्रों। तो इसलिए जब भी खिड़की और दरवाजे में चरमराहट आ रही है, आप उसमें सरसों के तेल अवश्य डाल दें ताकि आवाज़ नहीं करे। यह एक दरिद्रता का संकेत है, अशुभ प्रभाव का संकेत है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में अगर किसी भी तरह की समस्याएं आती हैं तो इनसे पहले आपको एक कार्य करना है। दाहिने बावी का कांटी लेना है, किसी भी सुनार से बनवाना है, 5 लेना है। एक आपको दरवाजे के मेन चौखट पे ठोकनी है और 4 चारों दिशा में। इनसे जो बाहरी तांत्रिक क्रिया आपके अंदर प्रवेश कर रही है वह बंद हो जाएगा। कोई दुष्ट व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप जब भी सुबह पूजा करते हैं अपने इष्ट देवी देवता को ध्यान करें, क्योंकि घर के जो देवी देवता होते हैं वो बाहर के देवी देवताओं को प्रवेश नहीं करने देते हैं।
अन्यथा वह आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी आप बड़ी मुसीबत में रहते हैं, बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं, आप कभी कभी हार जाते हैं, डर जाते हैं, तो एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस मंत्र का आपको उच्चारण करनी है। जब भी आपको डर लगे आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। सिल्ली सिधीर बजूर के ताला, 700 देवी लूरे अकेला, धर दे वीर पटक दे वीर, पछाड़ दे वीर अरे अरे विभीषण बल, देखो तेरा शरीर बांध दे मेरा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, आस की लूँ पास की लूँ अपनी काया, जागदा मसान की लूँ बैठी कीलू छाया, ईसर का कोट वर्मा की थाली, मेरे घाट पिंड का हनुमान वीर रखवाला। इस चीज़ का जाप करना है मित्रों। तो मित्रों नमस्कार।